हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री जी क्लासेस। तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्लेन मिरर समझ रहे थे। तो प्लेन मिरर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें कर ली थी कि मतलब मिरर रफ़ होना चाहिए या स्मूथ होना चाहिए, सारी बातें कर ली थी। रिफ्रैक्शन की पूरी बातें हो गई थी। आज हम प्लेन मिरर के बारे में ये समझेंगे कि किस एंगल पे रखें तो इंसिडेंस रे और इमर्जेंट रे कैसे निकलेगी। अगर दो प्लेन मिरर रखे गए हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन समझेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें समझेंगे और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। लास्ट टर्न में हमने ये कहा था नंबर ऑफ इमेजेस अगर फाइंड आउट करनी हो तो क्या करेंगे। लास्ट टर्न पे फॉर्मूला कराया था, आज क्वेश्चन करा देते हैं। तो दो चीज़ें बताई थी, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो 360 डिग्री माइनस थीटा 360 डिग्री बाय थीटा -1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस निकाल देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है इफ़ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड asymmetrically अगर कोई ऑब्जेक्ट असिमेट्रिकली प्लेस किया जाता है बिटवीन टू मिरर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है बिटवीन टू मिरर्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 40 डिग्री making an angle of 40 degree, find the number of images formed. लैंग्वेज चेंज भी हो सकती है। 1 मिनट का टाइम देंगे, समझिए इसको और कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये भी। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है, रखा गया है दो मिरर के बीच में, जिनके बीच का एंगल क्या है 40 डिग्री। ये एक हमारा मिरर है और एक ये मिरर है। इसमें असिमेट्रिकली कहीं भी रख दिया गया, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, इधर से कुछ डिस्टेंस, इधर से कुछ डिस्टेंस, इधर से कुछ डिस्टेंस। अब यहाँ पे एंगल इनके बीच में है 40 डिग्री। तो हमको नंबर ऑफ इमेजेस चाहिए बाय दीज टू फॉर्म्ड बाय दीज टू मिरर। ठीक है, तो फॉर्मूला असिमेट्रिक के लिए क्या बताया था हमने, क्या था, सिमेट्रिक के लिए या असिमेट्रिक कुछ ना दिया तो 360 डिग्री बाय थीटा -1 लगा देंगे। ठीक है, अगर सिमेट्रिक है ना अनसिमेट्रिक दिया है तो सिमेट्रिक वाले में 360 डिग्री बाय थीटा -1। ठीक है, और असिमेट्रिक वाले में नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू number of images equal to 360 degree by theta, where theta is 40 degree. 360 degree by theta is equal to 40 degree is equal to 9 इमेजेस हमें मिलेंगी। ठीक है, ऑड है, एक्सेप्टेबल है। अगर इवन होता तो एक्सेप्टेबल नहीं होता। ठीक है, तो अब थोड़ी सी बात इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के लिए कर लेते हैं। 1 मिनट आप ये नोट कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लगे कि बहुत टफ है, इजी सी चीज़ें हैं।
कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया गया है ऐसे, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि कोई भी मिरर, प्लेन मिरर अगर हम किसी भी एंगल में प्लेस करते हैं तो वो किस तरह हम समझ पाएंगे, ठीक है। नोट हो गया होगा ये, रब करते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मिरर अगर 90 डिग्री पे प्लेस किए गए हों, दो केसेस है। एक जगह मिरर को 90 डिग्री पे प्लेस किया गया, एक जगह मिरर को 60 डिग्री पे प्लेस किया। अगर दो मिरर हैं, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। एक ऐसा परपेंडिकुलर है या फिर वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। दो मिरर इस तरह रखे गए हैं, ठीक है। सेकंड केस है, अगर मिरर 60 डिग्री पे रखे गए हैं, तो ये है फर्स्ट मिरर हमारा और ये है सेकंड मिरर। ये क्या किया गया है, ये 60 डिग्री पे रखा गया है, ठीक है। अब हम समझेंगे, एक मिनट कलर ले लो, एक रेड कलर, ठीक है। तो फर्स्ट, अगर कोई भी इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है, ऐसे ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है और ये है इमर्जेंट रे। तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये क्या है, इमर्जेंट रे। तो जब 90 डिग्री एंगल पे दो मिरर रखे गए हैं तो इंसिडेंट रे जैसी आ रही होगी, उसके पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में इमर्जेंट रे जा रही होगी, ठीक है। और अगर 60 डिग्री एंगल है तो 60 डिग्री एंगल में ऐसा होगा, अगर इस मिरर के पैरेलल, ये वाले मिरर के पैरेलल, इसको बिल्कुल पैरेलल ही बनाते हैं, मतलब इस वाले मिरर के पैरेलल अगर हमारी इंसिडेंट रे है, IR है, तो रिफ्लेक्टेड रे ये होगी, रिफ्लेक्टेड रे ये होगी और हमारी इमर्जेंट रे पैरेलल होगी इस वाले मिरर के, ठीक है। इस वाले मिरर के पैरेलल होगी हमारी इमर्जेंट रे। आई बात समझ में? तो ये दो लाइनें लिखनी थी और समझनी थी, तो हम लिख लेंगे। if two mirror are placed at 90 degree, टू प्लेन मिरर कर देना, ठीक है, प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट 90 डिग्री टू ईच अदर, if
two plane mirror are placed at 90 degree to each other, then incident ray and emergent ray are almost equal and similar, पैरेलल भी, ठीक है। are similar and equal, पैरेलल, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट मिरर की कहानी होगी, होप सो दिख रहा होगा लास्ट तक। तो ये रही 90 डिग्री एंगल पे अगर मिरर रखे हैं। सेकेंड केस क्या है, इफ मिरर आर प्लेस्ड एट 60 डिग्री या फिर if emergent ray is parallel to one of the if incident ray is parallel to one of the mirror, then emergent ray should be parallel to next mirror, ठीक है। तो एंगल क्या होगा, 60 डिग्री, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये लिखा वैसे लिख देते हैं, इफ टू प्लेन मिरर are placed at 60 degree, then इंसिडेंट रे, देखिए उसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, मतलब अगर ये पैरेलल जा रही हैं तो 60 डिग्री होगा, अगर 60 डिग्री है तो ये पैरेलल जाएंगे, ठीक है। इफ टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड एट 60 डिग्री, देन इंसिडेंट रे must be parallel to one of the mirror and emergent ray must be parallel to another one. Parallel to another mirror, another या other mirror या other one। तो ये दो चीजें समझनी थी। अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ व्हेन टू मिरर आर गिवन। एंगल ऑफ डेविएशन हमें समझना है जब दो मिरर गिवन हो तो, ठीक है। अभी हमने एक मिरर पे एंगल ऑफ डेविएशन समझा था, अब हम दो मिरर पे समझेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा है। ठीक है, इसको रब करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन when two mirror are placed at certain angle, किसी भी एंगल पे हो हम एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो पहला हम
दो मिरर लेंगे, दो मिरर को सर्टेन एंगल पे रखेंगे। ये हमारा एक मिरर, ये दूसरा मिरर, ये पॉलिश्ड साइड, ये कोई एंगल है दोनों के बीच में थीटा, ये पॉलिश्ड ये अनपॉलिश्ड साइड। ठीक है, अब कोई भी इंसिडेंट रे अगर यहाँ फॉल आउट करती है, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी इंसिडेंट रे। ठीक है, यहाँ गिरी तो रिफ्लेक्ट करेगी किसी एंगल से, ये एक एंगल से रिफ्लेक्ट करी, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब यहां से ये क्या करेगी, फिर से रिफ्लेक्ट करेगी, इमर्जेंट रे बनाएगी, यहां से फिर से रिफ्लेक्ट करी, ये क्या है, इमर्जेंट रे। अब हमने पता है कि ये जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन सेम प्लेन, तो इसको हमने अगर अल्फा मान लिया तो इसको भी अल्फा मानेंगे। ठीक है, ठीक है, फिर यहाँ पे नॉर्मल है तो ये बीटा एंगल है और ये भी बीटा एंगल है। ठीक है, दिख रहा है। तो अब हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। यहाँ दो एंगल ऑफ डेविएशन है। अगर ये लाइट रिफ्लेक्ट ना करके सीधी चली जाती, ऐसे सीधी चली जाती, तो ये हमारा फर्स्ट डेविएशन बना, फर्स्ट डेल्टा वन। और अगर ये रिफ्लेक्ट ना होके इधर इमर्जेंट रे ना बन के ये सीधी चली जाती है ऐसे, तो ये हमारा क्या होता, डेल्टा टू। ठीक है, तो दो एंगल्स हैं, तो डेल्टा वन को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस टू अल्फा। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे डेल्टा वन इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस टू अल्फा। ऐसे ही डेल्टा टू की वैल्यू लिख देंगे, डेल्टा टू इज इक्वल टू, ये क्या है, 180 डिग्री बना रहा है, इसको और सीधा कर देते हैं। ठीक है, तो ये 180 डिग्री बना रहा है, तो 180 डिग्री माइनस टू बीटा। ठीक है, ये हो गए हमारे अल्फा वन, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू। तो एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन टू मिरर क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, फिगर क्लियर है। तो एंगल ऑफ गंदा सा डी बन गया, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री माइनस टू अल्फा माइनस टू बीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस टू अल्फा प्लस बीटा। तो ये क्या हो गए, हमारे एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। तो ये पूरा दिख रहा है।
तो बस इसमें ये समझना था एंगल ऑफ डेविएशन बिटवीन टू मिरर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये लाइट आ रही है, इंसिडेंस रे लिख देते हैं यहाँ पे, आई आर टेंड्स टू इंसिडेंट रे और आर आर रिफ्लेक्टेड रे एंड ई आर इमर्जेंट रे। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। एक मिनट का टाइम कर देंगे नोट करने का। इसके बाद हम लोग यूजेस ऑफ प्लेन मिरर करेंगे। प्लेन मिरर की अगर और कोई चीज बची होगी तो लास्ट तक वो भी करा देंगे। ठीक है, अगर इसका क्वेश्चन करें एक, उसके बाद यूजेस ऑफ प्लेन मिरर करते हैं। हो गया, इसको रब करते हैं। क्वेश्चन है, इफ क्वेश्चन इफ टू मिरर एक चीज शायद मैंने नहीं बताई कि थी, तो वो जो अल्फा और बीटा है वो किसके बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन बाद में लिखेंगे, पहले लिख देते हैं। हमारा डेल्टा वन एंड डेल्टा टू जो एंगल ऑफ डेविएशन किसके बराबर था, 360 डिग्री माइनस टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और जो अल्फा बीटा है वो थीटा के बराबर होगा जिस एंगल पे मिरर रखे होंगे, जिस एंगल पर मिरर प्लेस्ड होंगे, रखे होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है इसका, डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, ये नहीं बताया था। इसके बाद अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ टू मिरर आर प्लेस्ड at 80 degree, find angle of deviation। ये क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है, करके देख लीजिए। इसके बाद यूजेस ऑफ प्लेन मिरर करेंगे। तो जब दो मिरर 80 डिग्री पे डेविएट रखे गए हैं तो उनके बीच का एंगल, एक मिरर ये एक मिरर ये, इनके बीच का एंगल थीटा। ऐसे रे आई, ऐसे गई, ऐसे चली गई, तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इसको ऐसे जाना चाहिए था तो ये डेल्टा वन हो गया, इसको ऐसे जाना चाहिए था तो ये डेल्टा टू हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 2 इंटू थीटा। थीटा क्या है, 80 डिग्री। ठीक है, थीटा क्या है, 80 डिग्री। तो 360 डिग्री माइनस 160, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, 200। अब प्लेन मिरर के बारे में जितनी भी बातें बची हुई हैं वो सारी हम कर लेंगे, और उसके बाद रिफ्लेक्शन समझेंगे, और बाकी सारी चीजें रिफ्लेक्शन की नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। ठीक है।
हो गया, नोट हो गया, इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो यूजेस ऑफ प्लेन मिरर कर लेते हैं, रिफ्रैक्शन अगले टर्म पे करेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं अभी। यूजेस ऑफ प्लेन मिरर, यहाँ से प्लेन मिरर की बातें ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगी। फर्स्ट हम प्लेन मिरर में क्या देखते हैं, तो पहला कि प्लेन मिरर को हम यूज करते हैं एज अ बाथरूम मिरर, यूज्ड एज बाथरूम मिरर, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड है प्लेन मिरर किस में यूज करा जा सकता है, कैलिडोस्कोप में। ठीक है, कैलिडोस्कोप, ये क्या होता है, यहाँ पे हम डिफरेंट डिजाइन्स को, ये टॉय की तरह होता है, मतलब ऐसा होता है, ऐसा एक मिरर इधर रखा है, एक मिरर इधर इसी के अपोजिट उधर रखा है, और एक नीचे रखा है। ठीक है, अब यहाँ क्या है, एक मिरर इधर, एक मिरर इधर, इधर इधर मिरर लगा दिया, एक साइड ऐसे ओपन रखा, प्लेन मिरर लगा दिया। ठीक है, वो शीशा ग्लास लगा दिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या किया गया, बहुत सारे पैटर्न डाल दिए गए, छोटे छोटे कलर बॉल डाल दी गई, और फिर उनका पैटर्न देखा गया, तो उससे ये फैब्रिक डिजाइनिंग में यूज किया जाता है, और ऐसे भी बहुत सारी मतलब टॉय की तरह एज अ यूज किया जाता है, और टॉय की तरह के भी यूज कर सकते हैं। इसमें अलग अलग डिजाइन अगर पता करनी हो तो फैब्रिक डिजाइन करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। उसके बाद है पेरिस्कोप, तो प्लेन मिरर एज अ पेरिस्कोप भी यूज किया जाता है। अब पेरिस्कोप क्या है, हाई एल्टीट्यूड में या फिर अगर हमको कहीं भी माइनिंग करते हैं या फिर हमको हाई उसमें क्या कहते हैं, समुद्र में, ठीक है, देखना है, तो हम क्या करते हैं, कैलिडोस्कोप, यहाँ पे 45 डिग्री एंगल पे एक मिरर रखा होता है, और यहाँ पे एक 45 डिग्री एंगल पे। तो अगर हम कहीं हैं पहाड़ी पे, हमको नीचे साइड देखना है, तो हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, और अगर हम समुद्र के अंदर है तो हम यहाँ से देखेंगे ऊपर साइड क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। तो ऐसी, तो ये सबमरीन में यूज किया जाता है, यूज इन सबमरीन, जिसको पनडुब्बी बोलते हैं। ठीक है, सबमरीन्स में यूज किया जाता है। पैरेलल मिरर रखे जाते हैं 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो ये हो गई 3 चीजें इसके बारे में। अब क्या है, टू प्लेन मिरर जो है, पैरेलल मिरर अगर रखेंगे एंगल बिटवीन टू प्रिज्म की तरह ऑल्सो यूज किया जाता है, तो इसको एज अ प्रिज्म की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे हमने मिरर रखा और यहाँ से ऐसे लाइट उस पे डाली, तो डेविएशन शो होगा। तो ये ना लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते, बाकी ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेरिस्कोप हाई एल्टीट्यूड्स और सबमरीन्स दोनों में यूज होता है, कैलिडोस्कोप टॉय की तरह यूज होता है, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फैब्रिक की डिजाइन करने के लिए भी यूज होता है। बाथरूम मिरर पता है सबको, सब अपनी शक्लें रोज देखते हैं। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं, जैसे मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा, पावर ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा, फोकल लेंथ कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, फोकस कहाँ होगा। ठीक है, तो ये चीजें समझ लेते हैं। आई थिंक ये हो गया होगा।
इसको रब कर देते हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स हैं जैसे मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, मतलब जैसा है हमें वैसा ही देखागा, कुछ मैग्नीफाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसको +1 लिख देते हैं, ठीक है। 1 रहेगा, जितनी ऑब्जेक्ट की इमेज है उतनी ही क्या होगी, जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही इमेज की हाइट होगी, ये फर्स्ट पॉइंट। फिर है पावर ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की कोई पावर नहीं होती, ठीक है, 0 होती है, ठीक है, जैसा है वैसा ही दिखेगा। फिर है फोकल लेंथ ऑफ, या फोकस पहले लिख देते, फोकस ऑफ प्लेन मिरर। फोकस कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे होगा। फोकल लेंथ, क्योंकि प्लेन मिरर है ना, अब इस ऑब्जेक्ट का हम सेंटर ढूंढे, ये जो प्लेन बोर्ड है इसका हम सेंटर ढूंढे, तो वो कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट प्लेन है, इसको जोड़ते 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 पता नहीं कितने सारे जोड़ने पड़ेंगे। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, वो भी क्या होगा, इन्फिनिटी। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जस्ट इसका डबल होता है, इन्फिनिटी का डबल, इन्फिनिटी। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बाकी नंबर ऑफ इमेजेस के बारे में बात कर चुके हैं, एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बात कर चुके हैं, अगर 90 डिग्री एंगल पे रखा होगा तो भी हम कर लेंगे, ठीक है। कुछ 1-2 पॉइंट और हैं, वो कर लेते हैं। कि अभी प्लेन मिरर का ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर ज़्यादा कॉन्सेप्ट होंगे तो उसके लिए अलग से क्लास, ये जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए अलग से क्लास, कलर कौन सा शो होता है तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, प्लेन मिरर रिफ्रैक्शन स्टार्ट करना था, लेकिन रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट थे, जैसे ब्लैक लाइट सारी, ब्लैक ऑब्जेक्ट सारे कलर एब्जॉर्ब कर लेती है, वाइट लाइट सारे रिफ्लेक्ट कर देती है, तो उसमें कुछ टर्म्स थे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आपको जो चीज़ें अच्छी लगी हो उसके लिए आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कुछ सजेशन देने हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नया कुछ पढ़ना हो तो कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।